पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी भारत के दौरे पर थीं। इस टाइम पर बांग्लादेश और भारत के बीच कई बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए, जैसे डिफेंस, वाटर शेयरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस कॉर्पोरेशन, मीडिया जैसे 7 सेक्टर्स पर एग्रीमेंट्स हुए। इन एग्रीमेंट से बांग्लादेश और भारत के ट्रेड सेक्टर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। Now, Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina is currently on a 4-day state visit to India. The leaders are expected to ink at least 7 bilateral agreements in areas like water management, railway and science and technology. आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। Sheikh Hasina's life and the rise of Bangladesh as an independent nation are two stories that are intertwined, and both stories have an undeniable India link. India helped liberate Bangladesh from Pakistan. India also gave asylum to Sheikh Hasina when her father was assassinated. Today, she faces a new set of challenges. She needs to put the Bangladesh economy back on track, and to do that, she is banking on those same historic ties with India. बांग्लादेश और भारत के बीच 54 कॉमन रिवर्स हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है कुशियारा। कुशियारा नदी सदम आसाम की पराग नदी की 2 डिस्ट्रीब्यूटरी में से एक है, जिसकी दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी है सुरमा नदी। आगे की कहानी समझने से पहले दोस्तों, हमें 2 वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अपर रिवेरियन और लोअर रिवेरियन। जब एक रिवर 2 कंट्री में से फ्लो करती है, तो जो कंट्री उस रिवर का वाटर फ्लो कंट्रोल करती है उसे अपर रिवेरियन कहा जाता है, और जो कंट्री उस रिवर का वाटर फ्लो कंट्रोल नहीं करती उसे लोअर रिपेरियन कहा जाता है। कुशियारा नदी के केस में दोस्तों, इंडिया अपर रिपेरियन है और बांग्लादेश लोअर रिपेरियन। 7 सितंबर को कुशियारा रिवर पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें बताया गया है किस किस कंट्री को कितना कितना पानी मिलेगा। शेख हसीना जी ने कहा है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन और अच्छे हो जाएंगे अगर हम जल्दी से तीस्ता नदी की ट्रीटी भी साइन कर लें। तीस्ता नदी दोस्तों सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। इस केस में भी दोस्तों इंडिया अपर रिपेरियन है और बांग्लादेश लोअर रिपेरियन। शेख हसीना जी जब भारत में आई तब उन्होंने नदियों के अलावा और भी मुद्दों पर एग्रीमेंट साइन किए। इंडिया और बांग्लादेश की रेलवे मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट साइन किया कि बांग्लादेश रेलवे पर्सनल्स की बेटर ट्रेनिंग के लिए उन्हें इंडिया में ट्रेन किया जाएगा। दोनों लीडर्स ने रिवील किया कि रामपाल, जो कि बांग्लादेश की खुलना डिवीजन की एक सिटी है, वहां पर मैत्री पावर प्लांट का यूनिट 1 बनेगा। ये पावर प्लांट 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल कोल फायर थर्मल पावर प्लांट होगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने का बजट $2 बिलियन है अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से $1.6 बिलियन इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंस पे करेगा। इंडिया ने बांग्लादेश की $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को भी एक्सटेंड किया है। बांग्लादेश ने अपनी एक डिफेंस इक्विपमेंट की विश लिस्ट भी जारी करी है, जिसको वो इंडिया से पूरा कराना चाहेगा। उस विश लिस्ट में फ्लोटिंग डॉक, ऑयल टैंकर्स, लॉजिस्टिक शिप्स जैसी चीजें हैं। बांग्लादेश ने इंडिया से और भी ज्यादा चीजें प्रिक्योर करने की बात कही है। इस बीच दोस्तों एक ऐसी बात भी हुई जो आपको अजीब लग सकती है। शेख हसीना जी जाने से पहले राहुल गांधी से भी मिलने गई थी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पास्ट में शेख हसीना जी के गांधी परिवार से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जब बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश को वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी, उस समय बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। 1971 में बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद 1972 में शेख मुजबर रहमान, जो कि शेख हसीना जी के फादर थे, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद 1975 15 अगस्त को बांग्लादेश आर्मी ने बांग्लादेश के ऊपर मिलिट्री coup कर दिया, जिसकी वजह से शेख मुजबर रहमान और उनकी पूरी फैमिली को असैसिनेट कर दिया गया। उस समय शेख हसीना जी अपने हस्बैंड एम ए वाजिद मियाँ के साथ वेस्ट जर्मनी में थीं। इस असैसिनेशन के बाद इंडिया ने उन्हें 6 साल तक असाइलम दिया। उनका बेटा साजिद वाजिद जॉय उस समय दिल्ली के बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ा। क्योंकि ये असाइलम कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें दिया गया था, यह भी एक रीज़न है शेख हसीना जी और राहुल गांधी या गांधी परिवार के अच्छे रिलेशंस का। Hello everyone, I am the editor and researcher of this channel. अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, इस वजह से वीडियोस को एडिट नहीं कर पा रहा था, इसलिए इस वाली वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी और आगे वीडियोस आएँ और आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, आप हमारा पेट्रियन मेंबर बनकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोज़ में कोई भी दिक्कत लग रही है या फिर आप कोई भी फ्यूचर टॉपिक्स
हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हैं। आप बस हैशटैग सजेशन लिखिएगा, उसके आगे जो भी आपको सजेशन देना है वो दे सकते हैं। कोई फ्यूचर टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।